Students, in chapter number 10, haloalkane and haloarine संयोजन. Today our topic, reaction of haloalkane and haloarine with metal. मेटल के साथ हमें ये दोनों कंपाउंड की रिएक्शंस देखनी है, जिनमें मेन 4 रिएक्शन समझनी है. फर्स्ट एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगी, सेकेंड वुड्स रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन एंड वुड फिटिंग रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ के haloalkane and haloarine react with two active metals which is magnesium and sodium. क्लियर. एंड जो भी मेटल के साथ रिएक्शन होगी वो सभी एक ही सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगी, और वो सॉल्वेंट है ड्राई ईथर. बस इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए. क्लियर. नाउ फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. के haloalkane कंपाउंड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होते हैं तब हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड मिलता है. तो यहां पे लिखते हैं व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with magnesium metal in presence of dry ether, it gives alkyl मैग्नीशियम हैलाइड, यानी RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड दिस रिएजेंट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. स्टूडेंट्स, ये जो रिएजेंट है वो विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ सिंथेसाइज किया था, इसीलिए ये रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्लियर. RMgX. चलिए RMgX का थोड़ा बॉन्ड का नेचर समझ लेते हैं. तो R बॉन्ड Mg बॉन्ड X. देखो R यानी अल्काइल ग्रुप, ओके, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये अल्काइल ग्रुप के पास आते हैं, इसलिए माइनस डेल्टा. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस डेल्टा. और ये मैग्नीशियम और हैलोजन बॉन्ड होता है वो आयोनिक कैरेक्टर वाला बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, और इसमें होता है कोवैलेंट नेचर, और ये माइनस डेल्टा. ये है बॉन्ड नेचर. अभी देखो ये जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शन विथ मेटल, इनमें हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनमें मेटल कार्बन बॉन्ड दिखाई देगा. ये देखो कार्बन, और ये क्या है? मेटल. तो ये जो बॉन्ड हुआ उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल कार्बन बॉन्ड. और ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कार्ब मेटालिक कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पूरे कार्ब मेटालिक कंपाउंड. ओके. अभी देखो ये जो ग्रिग्नार्ड का एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास CH3 CH2Br, इन्हें हम कहेंगे ब्रोमो इथेन.
अगर ब्रोमोइथेन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो स्टूडेंट्स यहां पे कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये अल्काइल ग्रुप. सो फर्स्ट ऑफ वी राइट डाउन अल्काइल ग्रुप, देन आफ्टर मेटल आर एम जी, तो मेटल यहां पे एम जी, देन आफ्टर हैलाइड यानी बी आर. स्टूडेंट्स इनका नेम क्या होगा, ये इथाइल, इथाइल, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड. क्लियर, ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज टुवर्ड्स द प्रोटॉन कंटेनिंग सॉल्यूशन. देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला वो प्रोटॉन के कोई भी सोर्स उनके साथ फास्ट रिएक्शन, इंस्टेनियस रिएक्शन देगा. तो प्रोटॉन के सोर्स कौन से हुए, लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl, इनके साथ वो फास्ट रिएक्शन देगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा. तो देखो एक रिएक्शन, यही ग्रिग्नार्ड ले लो, CH3CH2 MgBr. अगर इनमें वाटर डाल दिया आपने तो रिएक्शन में से देखो ये वाटर क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन H प्लस और OH माइनस. तो देखो ये H प्लस यहां पे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव स्पीसीज होगी, ये नेगेटिव स्पीसीज. सो यहां पे आपको मिलेगा CH3 बॉन्ड CH3 जिन्हें कहे इथेन, प्लस बाई प्रोडक्ट में MgOHBr, MgOHBr. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन बना देता है. क्लियर, तो ये था रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. ओके, तो चलो एक सेकेंड एग्जांपल ले. ये रिएक्शन कन्वर्जेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. मान लो आपको इथेन दिया था, यहाँ पे ब्रोमो इथेन में से इथेन बना दो, तो ये स्टेप करेंगे. अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन ले लो तो आपको यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा. क्लियर, लिख लो इतना. फिर हम देखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम. चलिए तो सेकेंड लिखते हैं यहां पे, रिएक्शन विथ सोडियम. तो देखो एक मैं आपको यहां पे शॉर्ट चार्ट बना देता हूं. टोटल 3 रिएक्शंस देखेंगे, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन. सभी रिएक्शन में मेटल रहेगी अपनी सोडियम. क्लियर, सभी में सॉल्वेंट रहेगा ड्राई ईथर. जो अपने पास मेन रिएक्टेंट से वो चेंज होते रहेंगे. क्लियर, चलो यहां पे हम लिखे फर्स्ट रिएक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन मेरे पास है वुड्स रिएक्शन. फर्स्ट वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या यूज करेंगे, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड. क्लियर, चलो सेकेंड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन. तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड यानी हेलोबेंजीन. और थर्ड ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन. तो देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, 1 मोल अल्काइल हैलाइड प्लस 1 मोल एराइल हैलाइड. क्लियर, तो यहां पे लिखे हम अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड. बाकी सब चीज यहां पे लिखी है. तीनों 3 रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट से इनके साथ यूज होगा सोडियम और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर.
अगर इतना याद कर लिया तो तीनों तीन रिएक्शंस इजीली हम समझ पाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझे। अभी देखो फर्स्ट में यहां पे लिखूंगा वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 1, वुड्स रिएक्शन। तो देखो when 2 moles of alkyl halide reacts with sodium in presence of dry ether, it gives even number of alkane। चलो लिख देते हैं पॉइंट। when 2 moles of same alkyl halide, it gives when 2 moles of same alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, it gives even number of alkane compound। देखो समझते हैं रिएक्शन से कि आपने 2 मोल अल्काइल हैलाइड ले लिया। फॉर एग्जांपल पहले कॉमन रिएक्शन दिखा दूं, R बॉन्ड X 2 मोल, क्लियर। रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम हैलाइड बाई प्रोडक्ट होगी NaX। चलो 2 हैलाइड तो वी यूज 2 मोल सोडियम और बाकी बचे R और R, 2R यानी R एंड R, और ये R एंड R क्या है, अल्केन। चलो ये तो कॉमन रिएक्शन हुई। नाउ टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, चलो CH3Cl 2 मोल प्लस 2 मोल सोडियम, यहां पे लिखा ड्राई ईथर। देखो रिएक्शन में लिखा इवन नंबर ऑफ अल्केन ही फॉर्म होगा। तो रिएक्शन देखो, सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट 2 मोल NaCl, बाकी बचा मिथाइल और मिथाइल, तो जोड़ दो ऐसे, मिथाइल बॉन्ड मिथाइल, तो ये तो हो गया इथेन, इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, सोडियम के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaCl, प्रोडक्ट नॉर्मल ब्यूटेन। प्रोडक्ट क्या हुई, नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर, सभी में आप देख सकते हो इवन नंबर ऑफ अल्केन फॉर्म। इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, पेंटेन नहीं बनेगा, हेक्सेन बन सकता है, हेप्टेन नहीं बनेगा, ऑक्टेन बन सकता है, नॉनन नहीं बनेगा ये रिएक्शन से, और डेकेन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी वुड्स रिएक्शन, लिख लो इनको। फिर हम फिटिंग रिएक्शन की बात करें। चलो फिटिंग रिएक्शन, तो देखो फिटिंग रिएक्शंस तो फिटिंग रिएक्शन में लिखा है 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड, तो हम यहां पे ये हुआ एराइल हैलाइड 2 मोल्स,
किन के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 sodium react with 2 halogen, 2 mole of NaX release, और we obtain phenyl और phenyl, इन्हें कहेंगे हम बाइफिनाइल। तो हमें यहां पे क्या मिला, बाइफिनाइल। आप यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 2 मोल ऐसे रिएक्शन भी लिख सकते हो। वी यूज क्लोरोबेंजीन प्लस 2 मोल सोडियम, सेम रिएक्शन, ड्राई ईथर, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गई। यही प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगी इसमें, क्लियर। प्रोडक्ट तो आपकी सेम ही रहेगी। क्या रहेगी, बाइफिनाइल प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगी सोडियम क्लोराइड। क्लियर, ये है फिटिंग रिएक्शन। नाउ लास्ट वन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड दोनों लेना है। तो ये ले लिया मैंने 1 मोल एराइल हैलाइड प्लस 1 मोल अल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो रिएक्शन में क्या होगा, 2 मोल ऑफ सोडियम इज कंज्यूम। दिस 2 मोल ऑफ सोडियम react with 2 halogen and it gives 2 mole of sodium halide, and this alkyl group attach on the benzene ring, so we obtain alkyl benzene. So we obtain alkyl benzene. Clear? चलिए एक एग्जांपल ले। तो देखो मैंने यहां पे ले लिया है, मुझे टॉल्यूइन बनाना है। टॉल्यूइन यानी क्या होता है, बेंजीन पे CH3। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं बेंजीन, इनके ऊपर Cl, यानी ये हुआ क्लोरोबेंजीन। क्लियर, क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन में किसके साथ करूं, तो मैं यहां पे यूज करता हूं मिथाइल क्लोराइड एंड 2 मोल ऑफ सोडियम। मुझे टॉल्यूइन बनाना है इसलिए मिथाइल क्लोराइड यूज किया। अगर मुझे इथाइल बेंजीन बनाना था तो मैं इथाइल क्लोराइड भी यूज कर सकता हूं। ड्राई ईथर, बाय प्रोडक्ट देखो सर्कल कर रहा हूं, ये और ये और ये, 2 मोल NaCl रिलीज। चलो बाकी बचा मिथाइल, मिथाइल को यहां पे अटैच कर लो। तो ये प्रोडक्ट आपकी कौन सी हो गई, CH3, यानी इन्हें कहेंगे हम मिथाइल बेंजीन, और इनका अनदर नेम है टॉल्यूइन। क्लियर। चलो होमवर्क में एक कन्वर्जन लिखो, होमवर्क में एक कन्वर्जन लिखो कि आपको बनाना है इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लियर, इथाइल बेंजीन क्लोरोबेंजीन में से बनाना है, यही रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन लिया, यहां पे इथाइल क्लोराइड ले लो, 2 मोल सोडियम, सेम रिएक्शन, और हो जाएगा। ओके, तो देखो ये तीसरा रिएक्शन हमने कंप्लीट किया, रिएक्शन विथ मेटल। इनमें देखो ग्रिग्नार्ड और वुड्स रिएक्शन आपको हेलो अल्केन वाले टॉपिक में मिलेगी, जबकि फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको कहां पे मिलेगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन उनमें आपको मिल जाएगी। क्लियर, लिख लो इतना।